गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरीके का होता है, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब बारी है उनके न्यूमेरिकल्स की। कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% चांस है कि कूलॉम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल पेपर में आए, तो इसलिए इसके सीबीएसई के आए हुए न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी का पोर्शन सब आपको अच्छे से कवर करना है। मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिएगा हर एक न्यूमेरिकल को। 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, इसको हमने बोल दिया ABCD। इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर्स आपको गिवन है, 10 सेंटीमीटर्स। इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज है। यहां पर तो है 2 माइक्रोकूलम, यहां पर है -5 माइक्रोकूलम, फिर यहां पर है 2 माइक्रोकूलम और यहां पर है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को अगर मिला दूं तो जहां पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सेंटर होगा O। यहां पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स निकालनी है। 1-2 दिन पहले हमने एक टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने एक एग्जांपल भी लिया था। यहां पर एक बच्चा है, चारों तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे मिलके इस बीच वाले बच्चे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स निकालने का तरीका क्या था, सभी को प्लस कर दो। यहां पर डायरेक्शंस मैटर करेंगे, कैसे, अब वो देखो। अब ये सेंट्रल पॉइंट है जिसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स निकालनी है इन सारे चार्जेस की वजह से। अब सबसे पहले 2 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको F1 फोर्स के साथ रिपेल करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। अगर आपको एक साइड गिवन है तो मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा के आप ये वाली साइड, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज निकाल सकते हो, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आप करना। अब ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज को F1 फोर्स के साथ रिपेल करेगा। अब बात है इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज की। ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज को भी तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो दोनों ही फोर्स F1 और F2 दोनों ही इक्वल भी होंगे, अपोजिट भी होंगे, तो दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ये तो होगी बात 2 माइक्रोकूलम चार्ज की। अब बात है -5 की। इस -5 माइक्रोकूलम चार्ज का इसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, तो ये -5 माइक्रोकूलम चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा F3 फोर्स के साथ। ये -5 माइक्रोकूलम चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज को भी खींचेगा F4 फोर्स के साथ। अब यहां पर यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस इक्वल है, जो कि आप मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा के आप निकाल सकते हो। फिर आप ये देखोगे कि F3 फोर्स और F4 फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा हुआ है उसके ऊपर इन सारे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कितनी लगी, वो लगी 0। यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स की वैल्यू 0 आए, फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू भी आती है,
वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद है दूसरा न्यूमेरिकल। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb charge due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb charge in air is 0.2 न्यूटन। आपके पास दो स्फीयर है, दोनों किसी ना किसी r डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है। जो पहला स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है 0.4 माइक्रोकूलम, और जो दूसरा स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। सबसे पहले तो फोर्स का नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगी। इसके अंदर दो चीजें निकालनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो हमें गिवन है 0.2 न्यूटन। ये चीज अपने को गिवन है। हमें क्या निकालना है? इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दोनों ही चार्ज आपको गिवन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। Q1 का मतलब है 0.4 × 10⁻⁻⁶ कूलम के अंदर चेंज कर लिया, और ये है 0.8 × 10⁻⁻⁶, माइनस लगाते रहना, डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये हो जाएगा। यहां से आप निकाल लोगे r की वैल्यू, और वो r की वैल्यू मीटर के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स न्यूटन में है, चार्ज कूलम के अंदर हमने चेंज कर लिया, तो जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी। पहला पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट? इस सेकंड स्फीयर के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगती है? अब ये जो 0.2 न्यूटन फोर्स गिवन है, ये क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स ही तो है। मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था कि दो चार्जेस या दो स्फेरिकल बॉडी जो कि चार्ज है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। अगर ये बॉडी इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगाएगी उतनी ही फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। कंसेप्ट ये था, उसका न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो रहा है। आपको फोर्स गिवन है इन दोनों स्फीयर्स के बीच में। ये जो फोर्स है ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही है इस डायरेक्शन में, बदले में ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही है इस डायरेक्शन में। तो एक्शन भी यही है, रिएक्शन भी यही है, बस डायरेक्शंस का फर्क है। तो क्वेश्चन क्या है? इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स कितनी लगी? वो उतनी लगी जितनी फोर्स इसके ऊपर इसकी वजह से लगती है, मतलब 0.2 न्यूटन। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था। उसके बाद है थर्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 3, force of attraction between 2 point charges placed at the distance d is f। आपके पास दो चार्ज गिवन है, एक है Q1 एक है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो लगती है f। ये आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। What distance apart should they be kept in the same medium so that the force between them is f/3? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस कर दूं, ये वाला डिस्टेंस मैं कितना करूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगने स्टार्ट हो जाए, f/3। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, दो चार्ज Q1 Q2 गिवन है किसी मीडियम के अंदर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो लगती है f। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसी मीडियम में मैंने चार्ज को रखा है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैंने चेंज कर दिया। कितना कर दिया? x। मैं इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना करूं कि फोर्स 1/3 लगने स्टार्ट हो जाए। अब आपको ये x निकालना है। अब वो x कैसे निकालना है? यहां से जो चीज गिवन है उसका यूज कर लो। जब d डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में फोर्स है f, तो फॉर्मूला लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर।
जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैंने x कर दिया तो फोर्स लग रही है F/3। तो फॉर्मूला लगा दो, F/3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x किया। ठीक है जी। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर दो, F/3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। कुछ ऐसे। F से F कैंसिल हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, d स्क्वायर आ जाएगा नीचे। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3d स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √3d। ये वो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में कि अगर हम इतनी डिस्टेंस को मेंटेन रखें तो दोनों के बीच में फोर्स 1/3 लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये न्यूमेरिकल था। उसके बाद है फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है? 2 point charges of +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton। आपके पास दो चार्ज है, दोनों किसी ना किसी डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। दो चार्ज कौन कौन से? एक तो है +2 माइक्रोकूलम्ब और एक है +6 माइक्रोकूलम्ब। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है, रिपल्सिव फोर्स, वो लगती है 12 न्यूटन। If each is given an additional charge of -4 microcoulomb, what will be the new force? क्वेश्चन क्या कहता है, रिपीट कर रहा हूं। दो चार्जेस है, +2 माइक्रोकूलम्ब और +6 माइक्रोकूलम्ब, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव की फोर्स लगेगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने लेट कर लिया r है, गिवन नहीं है। इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगती है वो लगती है 12 न्यूटन। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं इसके अंदर -4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज जोड़ दूं और इसके अंदर भी मैंने -4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज को जोड़ दिया तो उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स और उसका नेचर दोनों बताने हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला यूज करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में चेंज कर दो, 2 × 10⁻⁻6, 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। f की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 12। f की जगह पर 12 रख दो। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज नाम का एक छोटा सा टॉपिक मैंने करवाया था और ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल के अंदर उसका यूज होगा, उसको स्टडी करना। पहले इस चार्ज को मैंने -4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज दे दिया। अगर मैं 2 के अंदर -4 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा? -2 बचेगा, -2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज। इस चार्ज को भी मैंने -4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज दे दिया। 6 के अंदर -4 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा? 2 माइक्रोकूलम्ब बचेगा, वो भी पॉजिटिव है। दोनों के बीच में डिस्टेंस वही है। अब इन दोनों के बीच में निकालनी है फोर्स और उसका नेचर। ये दो चीजें हमें निकालनी है। आया क्वेश्चन समझ? अब फॉर्मूला यहां पर लगा दो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर, -2 × 10⁻⁻6 और 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये चीज है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, चाहे इसको इससे डिवाइड कर दो, एक ही बात है। इसको इससे डिवाइड करो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। डिवाइड करो, 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 और ये 6 × 10⁻⁻6, कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। f बाई 12 इज इक्वल टू क्या बचा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 12, ये चीज बच जाएगी। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो f कितना बचा, -4 न्यूटन। तो अगर मैं इन दोनों को अगर -4 4 चार्ज अगर ऐड कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो लगती है -4 न्यूटन। और उसका नेचर क्या होगा, फोर्स नेगेटिव है तो नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। और दिख ही रहा है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगी। तो ये न्यूमेरिकल था। उसके बाद है नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 into 10 to the power -9 Newton when they are separated by the distance of 5 Armstrong। आपके पास दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है कितना, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर की वैल्यू तो है 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, मीटर के अंदर चेंज करना है। ये दोनों चार्जेस आपको सेम गिवन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय दिस, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज आयन है। यहां पर इस चार्ज को भी क्यों बोल दो, इस चार्ज को भी आप क्यों बोल दो, क्योंकि दोनों ही सेम है। अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, इतनी फोर्स आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी आपको n निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था, NaCl का एग्जांपल मैंने लिया था। सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये भी बन जाता है सोडियम 1 पॉजिटिव और क्लोरीन बन जाता है 1 नेगेटिव। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था और ये भी बताया था कि इसका यूज है फिजिक्स में। तो यूज कहां हो रहा है, यहां पर एक पार्टिकल था, यहां पर एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल के उस पार्टिकल के अंदर चला गया या चले गए। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर जाएगा तभी तो ये पार्टिकल आयन बनेगा और तभी ये पार्टिकल आयन बनेगा। और क्वेश्चन के अंदर हमें यही गिवन है कि ये भी आयन है और ये भी आयन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज अलग गिवन है कि ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हैं, मतलब यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तभी तो ये पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हुआ है और तभी ये पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हुआ है। और हमें यही निकालना है कि इन दोनों में से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं, n निकालना है। अब एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू NE, यहां से n की वैल्यू निकाल लो Q बाई E। हमें यही n हमें सॉल्व करना है। n को सॉल्व करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज की जरूरत है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो कि हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब बात है Q की, Q हमें गिवन नहीं है, Q हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके। फोर्स आपको गिवन है कितनी है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। यहां से आप Q को सॉल्व करोगे और Q को आप यहां पर पुट करोगे, तब जाके आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से मिस हुए हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। ये था 5वां न्यूमेरिकल। अब है 6th न्यूमेरिकल। 6th न्यूमेरिकल +1 के ऊपर बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने भी है।
A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. दो चार्जेस हैं, यहां पर भी कैपिटल Q है, यहां पर भी कैपिटल Q है। दोनों के चार्ज के बीच की जो लाइन होती है ना, उसका एक सेंटर होता है, यहां पर एक स्मॉल Q चार्ज पड़ा हुआ है, कोई डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। Show that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus q by 4. हमें ये शो करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस है, 1 2 3, ये तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4 होगा। यानी ये तीनों चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन तब करेगा जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। अब इसके अंदर एक वर्ड आया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कोई भी चार्ज तब रहता है जब उस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स 0 लग रही हो। ऐसा मैंने प्लस 1 में आपको बताया था। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर रहा है। क्वेश्चन यही गिवन है कि तीनों चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब ये वाली कंडीशन होगी। हमें ये वाली कंडीशन को प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंसेस मानेंगे। दोनों कैपिटल Q के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लो 2x। ये सेंट्रल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ये डिस्टेंस हो जाएगा x। मानने को तो आप इसको x मान सकते हो, ये x/2 भी हो जाएगा, लेकिन x को सॉल्व करना आसान है, x/2 को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक चार्ज पकड़ लेंगे। लेट कर लिया हमने, ये वाला चार्ज ले लिया। इस चार्ज के ऊपर हम फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से ही फोर्स लग रही है, वो निकाल लेंगे। इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो निकाल लेंगे। दोनों फोर्सेस को जोड़ के इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यही तो होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वहां से अपने आप ये कंडीशन आ जाएगी। इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगती है, एक तो इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगती है वो लगती है F1। अब ये जो Q है ये इस Q को रिपेल करेगा, कितनी फोर्स के साथ, F1 फोर्स के साथ। और वो फोर्स लगेगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से भी तो फोर्स लगेगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा कितनी फोर्स के साथ, F2 फोर्स के साथ। अब वो F2 फोर्स लगेगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई इस पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्सेस तो लग रही हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। अब मैं चाहता हूं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये दोनों चार्ज अपने आप ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, तो इसलिए हमने एक ही चार्ज पकड़ा है। दोनों फोर्सेस को ऐड करके 0 के बराबर पुट कर दो, यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम को प्रूव करने की। दोनों फोर्सेस को रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज है। अब यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में से कैपिटल Q कॉमन आ रहा है, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। या फिर कॉमन ना लो, इस टर्म को उधर ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4। ये वही कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी थी, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर वाला, चारों तरफ चार्जेस हैं, सेंटर के ऊपर एक चार्ज है, इस सेंट्रल चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालनी थी।
उसका जो आंसर आया था वो कितना आया था 0। लेकिन हमेशा आंसर 0 नहीं आता, आपको आंसर निकालना भी पड़ेगा। अब यहां पर एक ट्रायंगल की बात होगी, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को। 3 इक्वल चार्जेस 2.0 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of the equilateral triangle of side 5 centimeter। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी हर एक साइड 5-5 सेंटीमीटर की है। इसके 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों के ऊपर सेम चार्ज है, और वो कितना चार्ज है? Q into 10 to the 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb और 2 into 10 to the power minus 6 coulomb। इन तीनों कॉर्नर्स के ऊपर 3 चार्जेस हैं। फाइंड द coulomb's force experienced by one of the charge due to the rest 2। किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स निकाल गई है। चाहे इस चार्ज की बात कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, एक ही बात है। हम इस चार्ज की बात करते हैं, इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी है, इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी है, फिर उसका रिजल्टेंट हमें देखना है। हो सकता है आंसर 0 आए, हो सकता है आंसर ना आए। अगर टोटल फोर्स इसके ऊपर लग रही है 0, तो इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स अगर कुछ ना कुछ आ जाती है, तो इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। वही हमें नेट फोर्स निकालनी है इस चार्ज के ऊपर। कैसे? सबसे पहले इन दोनों की बात कर लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स के साथ डाउनवर्ड। अब वो F1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई 5 into 10 to the power minus 2 का स्केयर। डिस्टेंस को चेंज कर दोगे मीटर के अंदर, उसके डायरेक्शन F1 ये है। अब इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से तो फोर्स लगती है, इसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी, और वो कितनी होगी? F2, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब उस F2 की वैल्यू निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई 5 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर। यहां से आप ये देख रहे हो कि F1 और F2 बराबर हैं, इसको मैंने F पुट कर दिया, F1 को भी F, F2 को भी F। ना तो हमें F1 चाहिए, ना हमें F2 चाहिए, बल्कि इसका रिजल्टेंट चाहिए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल्स कितने कितने होंगे? 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में भी एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, लेट कर लिया वो F डैश है, हमें यही F डैश चाहिए। ये बन गया पैरेललोग्राम, और यहां पर लग जाएगा पैरेललोग्राम लो। F डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, यही होगी। यहां पर F1 की वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली, F2 की वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री। सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करके आप F डैश कैलकुलेट कर सकते हो। F डैश की कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। हमेशा आंसर 0 नहीं आता, हमेशा चार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं जाता, हमेशा किसी ना किसी कंडीशन पे, किसी ना किसी चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही होती है। तो इस तरीके से हमने 7 न्यूमेरिकल्स किए। आपको इन्हीं 7 से रिलेटेड एनसीईआरटी का कॉलम करना है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, वो करने हैं। साथ के साथ प्रदीप पब्लिकेशन के अंदर जितने भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं सीबीएसई के अंदर, वो करने हैं। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट खत्म करते हैं। कल से हम करेंगे फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक नया कंसेप्ट बिल्कुल है, लेकिन 10th क्लास से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा 10th क्लास की इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ के रखना, आसानी होगी समझने में। थैंक यू।